होगी और मीन राशि की बात होगी। मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रह आपको फायदा देने वाले हैं, कहाँ अपने अलर्ट रहना है, लव लाइफ से लेकर कैरियर तक, सेहत से लेकर बिजनेस तक आपको कैसे नतीजे मिलने वाले हैं, ये पूरा लेखा जोखा इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। अपने 36 साल के एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च वर्क और अपनी स्टडी के आधार पर मैंने खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए 2026 के ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए यह वार्षिक भविष्य फल तैयार किया है। अगर आपकी मीन राशि है तो आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप नए साल के मुताबिक अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूँ गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी ये पोस्ट और मेरी हर पोस्ट चंद्र राशि के मुताबिक होती है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में ट्रांजिट कर रहे होते हैं वही कुंडली में आपकी राशि होती है। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मालूम नहीं है, तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक मेरी ये पोस्ट देख सकते हैं। जिन लोगों का नाम दू, थ, झ, न, दे, दो, चा, ची से शुरू होता है, ऐसे लोगों की मीन राशि होती है। मीन राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, गहरी भावनाओं और संवेदनाओं से भरे होते हैं, यानी इमोशनल भी होते हैं, कल्पनाशील भी होते हैं, दूरदृष्टि वाले भी होते हैं, बहुत विजनरी होते हैं, दूर की सोचते हैं और कल्पनाओं में खो जाना भी इन्हें बेहद पसंद होता है। ये लोग अक्सर दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मीन राशि वाले अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं। इनकी जो सोच होती है बहुत क्रिएटिव होती है और इनकी नेचर बहुत कलात्मक होती है। इन्हें कला, संगीत, साहित्य जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करने के मौके मिलते हैं। इनके व्यक्तित्व में एक अलग से आकर्षण रहता है। 2026 अपनी बंद मुट्ठी में मीन राशि वालों के लिए कई सुखद आश्चर्य लेकर आ रहा है। मीन राशि पर शनि की 6.5 भी चल रही है, जिसका सेकंड फेज चल रहा है। 2026 में शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपनी चाल नहीं बदलेंगे, बाकी सभी 8 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु 2026 में लगभग पूरा साल अपनी राशियों में बने रहेंगे और 5 दिसंबर 2026 को राशि बदलेंगे। 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे और केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 2026 में 2 जून तक तो मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद 2 जून से अपनी उच्च कर्क राशि में आ जाएंगे। 2026 में शुक्र 11 बार अपनी चाल बदलेंगे, मंगल 8 बार राशि परिवर्तन करेंगे, बुध भी 11 बार चाल बदलेंगे, सूर्य हर महीने चाल बदलते हैं, चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद राशि बदल लेते हैं। 2026 में 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे जो मीन राशि वालों की लाइफ में इफेक्ट डालेंगे। इस तरह ग्रहों का ये जो खेल है ये मीन राशि वालों को कई सरप्राइज देने वाला है। ग्रहों की चाल बता रही है कि 2026 मीन राशि वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहा है, नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। इस साल आप आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से भी गुजरेंगे, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, यानी आत्म मंथन करेंगे और अपने विचारों और अपने अनुभवों की समीक्षा करेंगे ताकि खुद को और भी बेहतरीन तरीके से आप समझ सकें और दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। इस लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों, अपनी कमजोरियों, अपनी खूबियों, अपनी गलतियों पर भी पूरी नज़र दौड़ाएंगे और ज़िंदगी में कुछ और बेहतरीन करने की 2026 में आप कोशिश करेंगे और आपके अंदर डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो और मजबूत होगी। मीन राशि वालों को साल 2026 में जीवन के हर क्षेत्र में कुछ नया करने, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलते रहेंगे। पहले कैरियर और व्यवसाय की बात करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी खींचने के लिए कैरियर और प्रोफेशन में सफलता बहुत ज़रूरी है। कैरियर के लिहाज से 2026 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। विशेष रूप से फरवरी से अप्रैल के बीच में आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। आप द्वारा किए गए प्रयासों का अच्छा रिजल्ट निकलेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी खुशखबरी मिलेगी। जुलाई से सितंबर के बीच काम का थोड़ा प्रेशर आप पर ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी योजनाओं और अपनी जो मैनेजमेंट है, जो स्किल है आपकी मैनेजमेंट स्किल, उसके कारण आप इसे सफलतापूर्वक जो है हर चुनौती को पूरा करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं इस साल कुछ नए प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप पर काम कर सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको अपने बिजनेस में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। खासकर यदि आप विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 2026 मीन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहने वाला है। साल की शुरुआत में आप कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। अप्रैल से जून के बीच आपको अचानक धन लाभ हो सकता है जो आपके आर्थिक लक्ष्यों को साकार करने में मदद करेगा। इस समय आपको अपनी इनकम के स्रोतों में वृद्धि करने के मौके भी मिलेंगे। हालांकि अगस्त से अक्टूबर के बीच में थोड़ा फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, जिससे आपको अपने खर्चों को जो है वो कंट्रोल करना
में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। इस समय आप किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टालने का प्रयास करें। साल के अंत में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, पटरी पर आ जाएगी। और यदि आप प्रॉपर्टी या फिर किसी लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं तो दिसंबर का समय बहुत फेवर में रहने वाला है। अगर हेल्थ की बात करें तो 2026 मीन राशि वालों के लिए सामान्य रहने वाला है। हालांकि जनवरी और मार्च के बीच में थोड़ा मेंटल टेंशन या चिंता बढ़ सकती है, जिससे नींद की कमी महसूस हो सकती है। आप अपने आप को थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। योग और मेडिटेशन करेंगे तो लाभकारी रहेगा। और अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपके शरीर की एनर्जी बनी रहेगी। मई से जुलाई के बीच में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पानी और खान पान में साफ सफाई का ध्यान रखें। दिसंबर तक आप अपने स्वास्थ्य में बहुत इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे और आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत क्रियाशील रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। लव लाइफ या रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम और संबंधों के मामले में 2026 मीन राशि वालों के लिए बहुत सुखद अनुभव लेकर के आ रहा है। यदि आप किसी रिलेशन में हैं तो फरवरी और जून के बीच आपका यह रिलेशन और स्ट्रेंथ होगा और मजबूत होगा और प्रगाढ़ होगा। आपके पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको एक दूसरे के और कनेक्ट करेगा, एक दूसरे के करीब लेकर के आएगा। इमोशनली आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, रोमांस के मौके मिलेंगे। आप अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अप्रैल से अगस्त के बीच नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके ज़िंदगी में नए रंग लेकर आएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, विशेषकर सितंबर के बाद, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा समझदारी के साथ आपको काम लेना होगा। डायलॉग का सिलसिला बनाए रखना होगा। अपने पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखेंगे, आप किसी भी समस्या को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 2026 मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मार्च से जून तक का महीना खासतौर पर आपके लिए लाभकारी है। आपको प्रयासों में सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जो हायर स्टडी करने में या रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए अक्टूबर से दिसंबर का समय बहुत फेवर में है। आप नई स्किल सीख सकते हैं, नया कोर्स में दाखिला ले सकते हैं जो आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। 2026 में मीन राशि वालों के लिए यात्राओं के योग बनेंगे। फरवरी से मई के बीच में छोटी छोटी यात्राएं होंगी। आपके व्यक्तिगत जीवन में खुशी और ताजगी लेकर के आएंगी। यदि आप अपने प्रोफेशन या एजुकेशन से संबंधित यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सितंबर से नवंबर तक की अवधि जो है आपके लिए बहुत फेवर में रहने वाली है। इस साल विदेश यात्रा की संभावना भी है। खासकर जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए यात्रा बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है, अभी भी डिस्प्ले हो रहा है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी जाती हैं, यानी कुंडली दिखाने की प्रक्रिया के बारे में आपको बता दिया जाता है। लेकिन यह नंबर सिर्फ मैसेज करने के लिए है। अगर आप इस पर फ़ोन करते रहेंगे तो कोई उठाता ही नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन मैं हमेशा साइलेंट मोड पर एक साइड रखता हूँ और शाम को व्हाट्सएप मैसेज चेक करता हूँ। जहाँ मुझे जवाब देना जरूरी समझा जाता है मैं उन व्हाट्सएप मैसेज पर आपको पूरी तरह जवाब भी देता हूँ।